हेलो जी, व्हाट्सअप, आई एम फ्रॉम सचिन निगम यूट्यूब चैनल। अब स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए कितनी ऐप है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसके थोड़े पास्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों स्पाइडरमैन की प्रीवियस फ्रेंचाइजेस का दी एंड हुआ, क्यों इतनी $1 बिलियन वाली 2 फ्रेंचाइजेस बंद हुई, उनमें क्या क्या बुराइयां थी। मेन टॉपिक अगर मैं कहूँ तो क्यों लोगों को स्पाइडरमैन 3 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 पसंद नहीं आई, सोनी और एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच में क्या क्या हुआ है। आप पहले से असम्पशंस लगा चुके हैं, अपने इंटरनेट यूट्यूब सब कर रखा है, तो हम आपको दोबारा वो चीज़ नहीं बताएंगे। हम दोबारा आपको सेम खाना नहीं परोसना चाहते। ऑल इट विल बी अ रिव्यू टाइप ऑफ वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद अ स्पॉइलर वार्निंग। अभी बता रहा हूँ कि वीडियो में फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली ये वीडियो, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइम लगा है और शायद किसी दूसरे चैनल पे आपको ऐसा वीडियो मिलेगा भी नहीं। आई एम वेरी श्योर। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, इफ यू हैवंट। और क्या चाहिए हमें। लेट्स टॉक अबाउट सैम राइमी स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी। अब इसकी तारीफ मैं कहाँ से करना शुरू करूँ। सैम राइमी ने मूवी में इतने बेहतरीन तरीके से स्पाइडरमैन के अराउंड स्टोरी इवॉल्व करी थी, हम भी पीटर पार्कर के कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे थे। सबको कितना अच्छा चल रहा था अंटिल स्पाइडरमैन 3। उस जगह की बात थोड़ी देर में करते हैं। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन 1 2002 और यू से 2002। कास्टिंग वॉज परफेक्ट। टोबी भैया ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करा था। ही एक्चुअली लुक लाइक अ नर्ड, यू फील सच सिंपैथी फॉर हिम। डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से कैप्चर करा था। विलियम डोल्फ एज ग्रीन गॉब्लिन, ओ मैन, आग लगा दी। It was literally some of the best casting for the villain roles. वो अलग बात है कि कॉस्ट्यूम थोड़ा पावर रेंजर टाइप था, बट आई लव पावर रेंजर्स, ओके या, बट ही वाज परफेक्ट फॉर ग्रीन गॉब्लिन। टॉपिक से नहीं भटकते, सॉरी सचिन भैया। अंकल बेन और आंट में का प्यार या रिलेशनशिप जो भी तुम कहो वो अच्छा लगा। अंकल बेन का ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीन भी इमोशनल था, एकदम नेसेसरी लगा, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा, लाइक अमेजिंग स्पाइडरमैन। उसकी बात आगे करेंगे। और इसका म्यूजिक, आई कैन से इस पिक्चर का जो म्यूजिक था, नो स्पाइडरमैन मूवी कांट इवन कम्पीट विद इट। इट वाज बेस्ट। जेके सिमंस, इनके लिए कुछ कहने की जरूरत है क्या? बताओ, कुछ कहना पड़ेगा क्या इनके लिए भी? आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनका लोग कैसा लगा। 100 के ऐसे ही थोड़ी हुए हैं। मूवी VFX CGI भी बहुत बढ़िया था। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट स्पाइडरमैन मूवी। स्पाइडरमैन 2004 वाली वाज बेटर देन 1। आई गेस इट इज वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म्स। ईयर बी आई सेड सुपर हीरोज नॉट स्पाइडरमैन। इसमें वो सब अच्छी बातें थी जो स्पाइडरमैन 1 में थी, वो सब अच्छी चीज़ें थी। इसमें भी वही एकदम अच्छा तड़का लगा के दिया गया था। इस मूवी में एक सुपर हीरो मूवी कम लग रही थी, एक मूवी ज़्यादा लग रही थी। इसमें स्पाइडरमैन से ज़्यादा पीटर पार्कर को ग्रोथ और बिल्ड करा जा रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। विलेंस पावर लेवल इन दिस वॉज बेटर देन ग्रीन गॉब्लिन्स, टू बी ऑनेस्ट। इस मूवी में स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर को हमने और एक्सप्लोर करा, उसकी मुसीबतों का सामना करते हुए हमने देखा। का VFX जो था इस मूवी का और एक्शन सीन्स, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। इट वाज मोर रियलिस्टिक देन द फर्स्ट और एंडिंग। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग मूवी। इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है अगर फ्यूचर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है तो सचिन भाई से देखते हैं। Now let's talk about our Zahir, Spider-Man 3 of 2007. देखो, मैं फालतू के पॉइंट से लेके इसको क्रिटिसाइज नहीं करने वाला लाइक द पीपल ऑन इंटरनेट। लाइक द मूवी वाज एंटरटेनिंग, इट हैज ब्रिलियंट म्यूजिक, सम फनी मोमेंट्स एंड दैट्स इट आई गेस। बहुत डिसअपॉइंटिंग था, इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल सेंस नहीं बनाती थी। बहुत सारी क्लिप सीन्स में तो ऐसा था, हे भगवान सोनी भाई, कुछ चीज़ों का तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। टोबी भैया के बाल बीच में डार्क से रहते हैं, फिर बीच में अचानक से ब्राउन, व्हाई? हैरी और पीटर के बीच में जो नाटक था कि तूने मेरे बाप को मारा, वो बीच में तुम लोग 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन में सब सॉर्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, ट्रायलॉजी बनानी है, बनाओ। जस्ट किडिंग। इसमें सोल टाइनिंग का भी मर्डर हुआ क्योंकि फालतू में बजट बढ़ाना था, इतने सारे कैरेक्टर्स हैंडल नहीं हो पाए। वैसे भी उस बजट का कुछ खासा देखा नहीं। इस मूवी का VFX भी इतना खास नहीं लगा मुझे। दिस मूवी वाज अ कंप्लीट मेस, आई वुड से। चलो, ये इतना भी बुरा नहीं था, या फिर था। एंडिंग में हैरी की एंटरिंग, उसका सेक्रीफाई, ब्लैक स्पाइडरमैन वर्सेस सैंडमैन, इतनी थोड़ी चीजें देखने लायक इस मूवी को जरूर बनाती हैं, तो आप इनको देख सकते हैं शायद। अब बात करते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन मार्क वेब वाली। क्या आप मार्क वेब को नहीं जानते? ओके, एंड्रू गारफील्ड वाली जो 2012 में आई थी। आपको अभी भी पता नहीं चल रहा? एक फेलियर फ्रेंचाइज की शुरुआत। मैं तो बच्चा था जब ये इसको थिएटर में देखने गया था, तब मैं कुछ 6 साल का था और मैं अपने सिबलिंग्स के साथ ये पिक्चर देखने गया था। जितना मुझे याद है, आई एंजॉयड इट दैट टाइम।
आई नो आई वाज अ किड एट दैट टाइम एंड ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक चीज़ें देखना पसंद था तब, तो मैं इसको रियलिटी समझ रहा था, पर मुझे क्या पता चला था कि मैं इतना बड़ा किया था। लेट्स टॉक अबाउट सम गुड पॉइंट्स अबाउट दिस स्टफ। इसका म्यूजिक बहुत पसंद आया था। द रूफटॉप किस बाय जीएम सॉरर मैं आज भी कभी कभी सुन लेता हूँ। बीसी में म्यूजिक की बात कर रहा था, तुम क्या सोचने लगे भाई। म्यूजिक के बाद इसमें एक्शन सीन्स भी बहुत अच्छे लगे। वीएसपीएक्स अच्छा था, टॉप नॉच नहीं था पर इट वाज गुड। ग्वेन और पीटर के बीच की केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगी। एमा स्टोन की एक्टिंग भी, मैंने एमा स्टोन की एक्टिंग बोला, और ग्वेन और पीटर की बीच की केमिस्ट्री, नॉट एंड्रू गारफील्ड। ओके, ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एंटरटेनिंग। ऐसा नहीं लगा कि कितना क्रिंज है, मुझे तो उल्टी आ रही, बंद करो इसे। नाउ लेट्स डू सम रोस्टिंग बॉयज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि हम दोबारा आपके सामने सेम खाना नहीं परोसना चाहते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में ऐसा बोला था, याद है, डिड यू नो? इस मूवी के क्रिएटर्स को ये बात समझ नहीं आई। सैम राइमी की स्पाइडरमैन बहुत ही हिट रही थी और 2012 तक तो स्पाइडरमैन की फॉलोइंग और बढ़ गई होगी, लेकिन तभी भी सोनी वालों को ज़्यादा प्रोफेशनल बनना था और बहुत दिनों से वो बाथरूम से नहीं गए थे, तो समझ रहे हो ना, समझ जाओ ना अब। एंड्रू भैया की परफॉर्मेंस वाज नॉट सो गुड। भाई अपनी क्रश की फोटो ले रहा है और बिना उसके परमिशन के, क्या ये सही है? He humiliates Flash on purpose। एक अच्छी बात जो टोबी मैguire में थी, उनके स्पाइडरमैन से हम रिलेट कर पा रहे थे। We are feeling sympathy for him, but not in this case. It doesn't work. And fuck dude, his costume. I can proudly say that it was the worst Spider-Man costume। आपके क्या विचार है? कृपया कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस पिक्चर में उसको गरीब दिखाया था। If he's so poor, then how he can afford to make a web shooter with tensile string that can balance a human being? इस टैग को बनाने के पैसे किसने दिए? एमी पास्कल ने। ग्वेन स्टेसी की बात करें तो उनके कैरेक्टर में कुछ खास वेट नहीं था जैसा एमजे में था। इट वाज लाइक सारा अली खान इन कूली नंबर 1 एक्चुअली जस्ट फॉर ग्लैमर। और इरफान खान सर ये भी इस फिल्म में थे, और अगर तुम लोग ऐसे एक्टर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर पाओगे? इनके रोल का भी कुछ इतना खास वेट नहीं था, ना कुछ अच्छा डेवलपमेंट था, सिर्फ उस डॉक्टर को धमकियां देते रहे थे और बस, और कुछ नहीं कर पाए। आंट मे को भी नहीं छोड़ा, उनका भी काम बस चिंता करना और रोना था। That's it, not like Sam Raimi's trilogy. And I can say one thing proudly, Lizard was the worst villain from all Spider-Man movies. Character development और स्टोरी अटक गया भाड़ में, और पता नहीं कहाँ से इसको चिपकली बनने के बाद पूरे शहर को चिपकली बनाना है। अरे हाँ, बेचारे के दोस्त नहीं थे ना, सॉरी। स्टोरी टेलिंग बहुत डल है। स्पाइडरमैन जैसे कलरफुल कैरेक्टर को इन्होंने इतना खराब कलर ग्रेडिंग के साथ दिखाया, कांट इवन इमेजिन। और जो एंड में भाभी जी के पापा जब मरे थे तो उसको भी कुछ इम्पैक्ट फील नहीं हुआ बिकॉज ऑफ बैड कैरेक्टर डेवलपमेंट। एंड में पागल बंदा उसके बाप से जाके किया हुआ प्रॉमिस 5 मिनट निभाता है, फिर 5 मिनट के बाद तोड़ भी देता है। भाई पार्टी बदल लेता है भाई। ओवरऑल इट्स लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म। अपना दिमाग टेटा के बाहर रख के जाना। अब कभी किसी वीडियो में लास्ट पोजीशन के बारे में कोई बात करता है तो दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बट अभी अगर मैं ऐसा बोलना पड़ेगा तो आई चार्ज एक्स्ट्रा फॉर इट। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। आई वाज 8 व्हेन आई वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स अगेन विद माय सिबलिंग्स। डैम। इस फिल्म का स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। पिछली बार जितना रद्दी नहीं था। इट लुक लाइक चार्मिंग। इसके वीएफएक्स, सीजीआई सीन्स, एक्शन सीन्स की बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ एक वर्ड है, सुंदर, बहुत सुंदर। It was so beautiful. When I rewatched it, I was like, bro, this VFX in 2013-14, amazing. But guess what? Unfortunately, this is the worst from the Spider-Man movies. पहली से ज्यादा सेंस बनाती नहीं कुछ सीन्स में, कुछ चीजों का फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं करा गया। ग्रीन गॉब्लिन क्यों था आई डोंट नो। इसके सेंसलेस होने का एक एग्जांपल देता हूँ। हैरी बोलते हैं कि मुझे एक डिसीज है और मैं जल्दी मर जाऊंगा। वो अलग बात है कि मेरा बात 60 साल तक जिया, बट सोनी ने मुझे पूरा पैसा दिया है तो चुपचाप अपना खून दे भाई। द ह्यूमर इज नॉट फॉर मी। भाई इनके मेन जो इनके पास ही सलामत रहे। बाकी अगर तुम लोग खुद इस जाके देखना चाहते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये फिल्म बच्चों के लिए ही बनी है। वैसे मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता तुम इसको जाके देखो। आई होप देयर इज अ लॉट मोर फॉर यू टू डू इन योर डेली लाइफ। ओके, एट द एंड आई वांट टू से दैट हमारे मकड़ी मानव की कोई भी पिक्चर एकदम बकवास नहीं है। ये क्रिंज नहीं है। एंटरटेनमेंट वैल्यू से देखोगे तो एवरी मूवी इज गुड। एवरी मूवी इज अ टाइम पास टाइप फिल्म। और अगर मैं कहूँ कि विच मूवी इज द बेस्ट, देन आपके लिए कुछ छोड़ देते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगी और कौन सा बेस्ट एक्टर है। अभी अगर तुमने लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो भाई? सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैवंट। वरना अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको कभी ये सुनने नहीं मिलेगा।
Who am I? I'm Spider-Man.